नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास रिपोर्ट। अमेरिका में टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर मचे बवाल के बीच भारत की राजनीति भी गर्म हो गई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, दी पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, ही विल सरेंडर अगेन। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसके तहत उन्होंने दुनिया भर के देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे। कोर्ट ने 6-3 के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों से ज्यादा कदम उठाया। ये फैसला चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई में आया। अब यहीं से भारत की राजनीति में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस का कहना है कि जब अमेरिका की अदालत ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को गैर कानूनी ठहरा दिया, तब भारत अमेरिका के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट सवालों के घेरे में आ गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और भारत के साथ बिट्रेयल हुआ है। उनका कहना था कि ये एग्रीमेंट भारत के हित में नहीं है और प्रधानमंत्री दोबारा सरेंडर करेंगे। दरअसल कुछ समय पहले भारत और अमेरिका के बीच एक इंटरीम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% की सजात्मक टैरिफ हटाई और उसे घटाकर 18% कर दिया। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि कोर्ट के फैसले के बावजूद भारत के साथ डील में कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत के साथ उनका रिश्ता शानदार है और प्रधानमंत्री मोदी ग्रेट जेंटलमैन है। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत पहले रशिया से तेल ले रहा था, लेकिन उनके कहने पर उसने इसे कम किया। ट्रंप का दावा है कि भारत अब अमेरिकन एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेगा। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि अगर प्रधानमंत्री ने 18 दिन और इंतजार किया होता तो शायद भारतीय किसानों को राहत मिलती। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री ने अपनी फ्रेजाइल इमेज बचाने के लिए जल्दबाजी की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी कई सीधे सवाल पूछे। उनका कहना है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने 150 दिनों के लिए 10% का नया अस्थायी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये टैरिफ भारत पर लागू होंगे? क्या ये नई टैरिफ व्यवस्था भारत अमेरिका के ट्रेड एग्रीमेंट को प्रभावित करेगी? क्या ये एग्रीमेंट किसानों, छोटे व्यापारियों और इंडस्ट्रीज के खिलाफ है? कांग्रेस का आरोप है कि इस एग्रीमेंट के तहत भारत को अगले 5 साल में $500 बिलियन के अमेरिकन सामान इंपोर्ट करने की प्रतिबद्धता है। विरोध पक्ष का कहना है कि इससे भारतीय इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दबाव पड़ेगा। एक और बड़ा मुद्दा है कृषि और बीज सुरक्षा। कांग्रेस पूछ रही है कि क्या सरकार कृषि सब्सिडी में कटौती करेगी? क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के इंपोर्ट की अनुमति दी जाएगी? और क्या भारत अपनी डिजिटल और डेटा सुरक्षा से समझौता करेगा? एनर्जी के मुद्दे पर भी सवाल उठे हैं। विरोध पक्ष जानना चाहता है कि क्या सरकार अब सस्ते रशियन और ईरानियन तेल की खरीद जारी रखेगी या नहीं, ताकि देश की एनर्जी सुरक्षा बनी रहे। इस पूरे मामले में ट्रंप ने एक और दावा दोहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल तनाव को टैरिफ के जरिए रोका था। हालांकि इस दावे को लेकर पहले भी विवाद रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर कोई समझौता किया या ये दोनों देशों के बीच संतुलित ट्रेड संबंध की दिशा में एक कदम है। सरकार का पक्ष है कि ये एग्रीमेंट भारत के लिए फायदेमंद है और इससे व्यापारी रिश्ते मजबूत होंगे। वहीं विरोध पक्ष का आरोप है कि ये एक तरफ का डील है। कुल मिलाकर अमेरिका की अदालत के फैसले ने भारत की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं नथिंग चेंजेस, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं दी पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब आगे क्या होगा? क्या सरकार इस डील पर दोबारा विचार करेगी या फिर ये एग्रीमेंट वैसे ही लागू रहेगा? देश की जनता, किसान और इंडस्ट्री जगत अब सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही बड़ी और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।